तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि घर का काम जल्दी कैसे खत्म करें। 3 स्टेप बताऊंगी, हल्के फुल्के से, बिल्कुल एकदम आराम से अगर आप फॉलो करती हैं तो आपका घर का काम जल्दी से हो जाएगा और अपने लिए भी टाइम मिलेगा थोड़ा सा। हम सभी चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए, उसमें कुछ भी करें, चाहे फ़ोन चलाएं, टीवी देखें या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो काम जब कंप्लीट होगा टाइम पे तभी तो अपने लिए टाइम मिलेगा। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा काम फटाफट से जल्दी से हो जाए, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। तो ये खुश रहना जो है ना, सभी उलझनों का ये सोल्यूशन है। मीन्स सभी प्रॉब्लम्स जितनी भी है ना लाइफ में, उन सब का एक सोल्यूशन की खुश रह करके, अगर हम कुछ भी खुश रह के करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर सक्सेस होती है और उसका जो रिजल्ट आता है ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है। इसलिए खुश ज़रूर रहा करिए। कंडीशन तो अच्छी बुरी हर तरह की आएगी, ज़िंदगी है तो, बट हर कंडीशन में खुश रहा करें। तो देखिए घर का काम जल्दी कैसे करें, उसमें भी खुश रहने की ज़रूरत है। अगर खुश होकर करेंगे तो फटाफट से होगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको जल्दी उठना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जब सभी उठेंगे तभी हम उठेंगे, हम लेट सोए तो जल्दी क्यों उठना, और जल्दी उठ गए तो कहीं ऐसा नहीं कि पूरा दिन आलस में ही बीतेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जल्दी उठ करके देखिए, अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एकदम रिफ्रेश अपने आप को फील करेंगे। बट उसके लिए नींद पूरा होना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें कि हम 11 12 1 बजे तक तो जगह हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे, बट सुबह जल्दी उठें तो फिर ठीक नहीं होगा, वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। तो अगर चाहते हैं कि एक अच्छी सी नींद कंप्लीट हो हमारी और मॉर्निंग की शुरुआत हमारी अच्छे से हो, हमारी नींद पूरी हो जाए, तो आपको जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तभी नींद पूरी होगी और आप एक रिफ्रेश माइंड लेकर के उठेंगे। रिफ्रेश माइंड लेकर के उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब उठ तो गए बट पता चला है दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं हुई। नींद कंप्लीट करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो नींद कंप्लीट ज़रूर करिए और जल्दी उठिए। जल्दी अगर आप पूरी फैमिली से 1 घंटा पहले भी उठ जाती है ना, 1 से 1.5 घंटा पहले अगर आप पहले उठ जाती हैं तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। एकदम पीसफुल माइंड से आप सब कुछ अपना निपटा पाओगे। अगर वही आप हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ उठ रहे हैं, जब सभी उठते हैं तो आप भी आलस के साथ भरी भरी आवाज़ दे करके उठ जाते हो, अरे हो गई सुबह सभी उठ जाओ, तो फिर बेकार रहेगा दिन आपका। क्योंकि जब घर के सभी मेंबर्स जग जाते हैं ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उसमें एकदम उथल पुथल हो जाती है। फिर कहाँ से आप घर की सफाई कर पाएंगे, कहाँ से आप नहाना कर पाएंगे, कहाँ से आप भगवान जी की पूजा कर पाएंगे, कहाँ से आप घर को अपने स्वर्ग बना पाएंगे। मंदिर वाली जो मंदिर वाला वातावरण है वो आप कहाँ से अपने घर में ला पाओगे, क्योंकि आप तो खुद ही रेडी नहीं हो मंदिर वाला वातावरण लाने के लिए। अभी आप सबके साथ उठेंगे तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, बस उसमें ही हड़बड़ाहट हो जाएगी, काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। फिर वही चिड़चिड़ाहट आती है अपने अंदर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो करके। तो इसके लिए आपको जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी उठ के देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन भी बहुत अच्छा बीतता है। दिन की शुरुआत हम बहुत अच्छे से एकदम पीसफुल माइंड से कर लेते हैं ना, अपने घर की सफाई कर देते, नहाना धोना कर लेते, भगवान जी की पूजा कर देते, घर में एक अच्छा सा खुशबू का वातावरण हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जल्दी उठना, और दूसरी चीज़ अपने काम की लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए मैं तो ये चीज़ कहती हूँ कि हर एक चीज़ लिख करके रखेंगे ना हम लोग, जैसे अब छोटे छोटे काम है, कितने काम एक दिन में, 5 10 15 काम, ऐसा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 200 काम रहेगा। ज़्यादा चीज़ें हैं तो ठीक है लिस्ट बना लिया, या कहीं बाहर जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने तो लिस्ट बना लिया, क्योंकि उस टाइम पे एकदम वो चीज़ याद नहीं आती है। बट जैसे 2 4 जो बाकी का, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, खिलाना, ये सब चीज़ें तो हमें डेली का ही पता है कि क्या करना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिए। अभी क्या हो गया है, हम लोग की हैबिट हो गई, या तो हम लोग मोबाइल में नोट कर लेते हैं या डायरी में नोट कर लेते हैं। मीन्स अपने माइंड को जो है ना हम लोग एकदम जमा दे रहे हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल भी इसको काम करने नहीं दे रहे। फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है, कुछ याद करने चलते हैं कि क्या है क्या है क्या है, तो फिर इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देते हैं।
क्योंकि इसको तो हमने काम करना बंद करवा दिया है, इसको हमने एकदम रिलैक्स करवा दिया कि तुम आराम करो, सारी चीज़ें हम नोट करके रखेंगे, तुम पे प्रेशर नहीं देंगे। बट कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि इसको काम करने के लिए बोलने लगते हैं हम, फिर ये परेशान हो जाता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने दिमाग में रखा करें, अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक दिन पहले हमने लिस्ट बना ली, माइंड में लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा का तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारा डेली का काम है। हाँ, ये देख लिया, बच्चों से पूछ लिया, जो भी बाहर जाने वाले लोग सबसे पूछ लिया, लंच क्या लेके जाओगे, ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, है ना। फिर वो सारी चीज़ें मिला जुला के हम लोग बना देते हैं कि क्या सही रहेगा सबके लिए। अब घर के 4 मेंबर्स हैं तो चारों अलग अलग तो बनेगा नहीं चारों के लिए, कुछ अच्छा सा जो सबको पसंद आ जाए, बट एकदम अपोजिट ना बना करके। बच्चों का खास तौर पे होता है ना, या बच्चे ने जैसे कि बोल दिया आलू का पराठा, और आपने उसको लंच में दे दिया करेले की भुजिया और रोटी, तो वो तो एकदम अपोजिट वाली चीज़ हो गई, तो वो फिर पसंद नहीं आएगी उसको। तो अगर आलू का पराठा बनाने का टाइम नहीं है तो ठीक है, पूड़ी और पोटैटो की सब्जी बना दीजिए, या फिर उसका भुजिया ही थोड़ा सा पोटैटो फ्राई करके, मीन्स मिलता जुलता रहना, तभी बच्चे पसंद करते, नहीं तो वो बोलते आलू का पराठा और हम उन्हें खिला रहे हैं करेले की सब्जी, तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो पूछने का मतलब यही होता है कि सबके मन की जान लें, फिर कुछ मिलता जुलता रेडी कर लिया जाए जो सबको पसंद आ जाए। बाकी 4 रंग का तो नहीं बन सकता मॉर्निंग में सुबह सुबह इतनी जल्दी। तो ये चीज़ होती है कि पहले हमें लिस्ट बना लेनी है कल क्या क्या करना है। ब्रेकफास्ट लंच का पूछ लिया, बाकी का अगर कोई अलग से काम होता है जो हमें एक्स्ट्रा काम, झाड़ू पोछा बनाना खिलाना के बाद का टाइम, तो उसके लिए कोई चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि हाँ कल ये वाला काम निपटा लेते हैं। जैसे होता है कवर्ड, डेली तो हम लोग नहीं डेकोरेट कर सकते उसको, है ना, तो ठीक है, हफ्ते में एक दिन उसके लिए निकाल लिया कि कल मुझे सारा काम कंप्लीट करके टाइम पे अपना कवर्ड ठीक करना है, सारे कपड़े उथल पुथल हो रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हम एक दिन पहले अगर चीज़ों की प्लानिंग कर लेते हैं ना, फिर हमारा काम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमें एक ऐसा रहता है ना कि इसको जल्दी कंप्लीट कर लूँ, जल्दी खाना पीना बना लूँ, कवर्ड सही करना है, जल्दी से ये कर लूँ, ये वाला काम करना है। तो तो फिर जब सुबह जल्दी हम उठते हैं ना, फिर एक बार उस चीज़ को दोहरा लीजिए, आगे क्या क्या करना है मुझे, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो चलो भाई जल्दी उठ जाओ, फटाफट से लग जाओ अपने काम पे, और नहाना धोना करके घर की साफ़ सफाई करके भगवान जी का पूजा कर दिया, ब्रेकफास्ट बना लिया, लंच वगैरह रेडी कर दिया। फिर जब टाइम मिला तो जो आपने लिस्ट बनाई एक्स्ट्रा काम की उस चीज़ को कर लिया जाए। तो ये होता है लिस्ट बनाने का, यही फ़ायदा होता है, मीन्स ध्यान अलग से जो चीज़ हमें करना है उस चीज़ को ध्यान में रखने का, कि हमारे जो डेली वाले काम है हम उसको जल्दी निपटा दें ताकि हम उस काम पे जा सकें। फिर एक बार शाम के टाइम भी अपनी उस लिस्ट को ना दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, माइंड में ही एक बार याद कर लीजिए कि हाँ जो जो कल मैंने सोचा था आज वो कर लिया, बाकी तो फटाफट से कर लो, टाइम रहता है शाम के बाद भी अभी। तो ऐसे होता है कि अगर लिस्ट बना लेते हैं ना, अगर हम चीज़ को माइंड में रख लेते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है कल, तो फिर उसको रीड करते रहिए टाइम टाइम पे, क्या क्या करना है, क्या बाकी रह गया, क्या हो गया, क्या बाकी रह गया, इस तरीके से। और तीसरी चीज़, जो काम आप पहले कर सकती हैं बिल्कुल उसको पहले निपटा लिया करें। होता है ना कि आज का काम जो है वो अगर कल कल में आप कर सकती हैं तो उसको कर लीजिए, मीन्स टुडे का काम यस्टरडे, टुडे का काम टुमारो की नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज का काम कल करें, नहीं नहीं, जो बीता हुआ कल था उसमें अगर आप निपटा सकती हैं तो बिल्कुल निपटा लीजिए। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड के कपड़े हो गए ऑफिस जाने के, या जो भी आयरन वाले कपड़े हो गए, तो ये तो एक दिन पहले वाला काम है, बिल्कुल इसको एक दिन पहले निपटा दीजिए। नहीं तो सुबह बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, आप उनको यूनिफॉर्म रेडी करके दे रहे हो, इधर खाना बना रहे हो, इधर सब्जी जल रही है, इधर चाय जल रही है, तो ये बहुत बड़ी झंझट वाली चीज़ हो जाती है। सब्जी कट करने का है, कुछ है, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आप चाहो कि उसी टाइम साफ करके धो करके फिर उसको कट करें, तो ये बहुत गलत बात होती है। पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, उसके बाद काटना होता है। तो बिल्कुल कोशिश करिए कि कोई सब्जी ऐसी है जो धो करके काटना है, एक दिन पहले धो धा करके साफ़ करके रख दीजिए। कोशिश करें तो शाम को भी, रात में भी सोने से पहले कट करके फ्रिज में रख दो। बट कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर सब्जी पहले कट कर देते हैं तो उसके विटामिन थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अगर आप मानते हो इस चीज़ को तो ठीक है, उसी टाइम कट करिए, बट धो धा करके साफ़ करके रख दीजिए कि मॉर्निंग में आपको बस फटाफट से कट ही करना है। और अगर कट करके रख सकते हो तो वो भी अच्छे हैं। तो जो ये छोटे छोटे से काम है बच्चों के हो गए कि लंच
बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें एक जगह रख दिया, यूनिफॉर्म अच्छे से एक जगह रख दिया कि कल कोई ना ढूंढे, हैंकी वगैरह है एक जगह रख दिया, सॉक्स वगैरह सब, कि मीन्स हम सुबह उठें तो हमारा सिर्फ इतना काम हो कि लंच रेडी करें और सारी चीज़ें फटाफट से मिलती जाए और बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए, ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करके। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। नहीं तो उसी टाइम पे अब जब सब्जी बनाने चल रहे तो सब्जी कट करने पर अरे आज मुझे पालक की सब्जी बनानी थी, तो आज पालक धोएंगे, फिर छाटेंगे उसको, फिर धोएंगे उसको, फिर अब वेट करेंगे थोड़ा पानी इसका सूख जाए तब हम काटें, तो वो तो बस पता चलेगा कि बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया और आप अभी तक कुछ रेडी नहीं कर पाए हो। तो जो काम एक दिन पहले कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, हमें नेक्स्ट डे का काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जो आपको टुडे करना है वो आप यस्टरडे में कंप्लीट कर लो उसको। आज सुबह के लिए हमें कल वाले दिन से शुरुआत कर लेनी होती है, चाहे वो सोने से लेकर के मीन्स टाइम पे सोने से लेकर के टाइम पे काम जल्दी ख़त्म करने तक। कल जल्दी सोएंगे, आज जल्दी उठेंगे, कल कुछ काम निपटा लिए रहेंगे तो आज के दिन हमारा काम इजी भी रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा और अपने लिए भी टाइम मिलेगा। और एक और चीज़, काम खुश होकर के एकदम किया करिए, ऐसा नहीं कि काम का प्रेशर है, सुबह सबके ऊपर ही प्रेशर होता है, सबको ही काम होता है, सब बिजी रहते हैं। माइंड को रिलैक्स करके एकदम हंसते खिलखिलाते हुए, बिल्कुल, क्योंकि वही एक टाइम होता है ना कि हमें पूरे दिन, हमारा जो पूरा दिन होता है ना डिपेंड उसी टाइम पे होता है। अगर वो टाइम अच्छा रहता है, खुशी खुशी आप बिता लेते हैं, खुशी खुशी सारे काम निपटा लेती हैं, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि चिल्ला चुल्ली कर रहे हैं बच्चों, अरे उठ जाइए, कर वो कर, स्कूल का टाइम हो गया, नहीं, बहुत प्यार से बच्चों को भी उठाइए, मीन सारी चीज़ें बहुत प्यार से आराम से हंसते खेलते खिलखिलाते हुए अपने सारे काम निपटाए करिए। तो कुछ काम अगर पहले से कर लिए रहेंगे तो आप भी थोड़ा फ्री रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। लिस्ट बना लिए रहेंगे, आपको सारी चीज़ें पता होगी मुझे कब क्या करना है, जल्दी उठ जाओगे, आधे काम आपके सबके सोने तक हो जाएंगे, आधा काम बचे रहेगा वो उठने के बाद कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब टिप्स हमारे काम, घर के काम जल्दी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।